प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अंतर्गत हमें एक अपठित गद्यांश एवं एक अपठित पद्यांश पूछा जाता है, जो कि 6-6 नंबर के होते हैं। अपन केवल अभ्यास करके इन पद्यांशों के द्वारा अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आओ आज हम एक पद्यांश करते हैं। यह पद्यांश हमें करना है। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ या जैसा भी हूँ एक दिया तो हूँ। यहाँ पर कोहरा यानी कि धुंध, अपने सामने जो निराशावादी कोहरा है, अंधकार है। मैं सूरज नहीं हूँ यानी मन के अंदर केवल बड़ा होना जरूरी नहीं है। सूरज जो दुनिया को एक रोशनी देता है, अगर आप सूरज नहीं हैं लेकिन मन के अंदर ये एहसास हो कि मेरे पास शक्ति है और मैं एक दिया तो हूँ, और इस दिए के द्वारा जो छोटा सा दिया रोशनी दे सकता है, अपने द्वारा काम कर सकता है, वो तो आप में ताकत है, वो तो आप में शक्ति है। क्यों न उस उजास में जीऊँ हर आने वाला क्षण, कम से कम मैं उसमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं। यानी जिसके अंदर केवल और केवल निराशा भरी बैठी है, दिल के जो खूबसूरत जो चांद हैं, जो आशा है, उसको बुझाए बैठे हैं। यानी किसी प्रकार की आशा उनमें अब नहीं रही है। हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। अपने मन के अंदर जो थोड़ी बहुत आशा है, उसको भी एक अमावस यानी अंधकार रूपी निराशा में वो बनाए बैठे हैं। मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, यानी कि बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हो, बहुत बड़े तुम नहीं हो, सूरज के समान रोशनी देने वाले नहीं हो। और मैं कहता हूँ न सही सूरज, मैं सूरज नहीं हूँ तो क्या हो गया, एक नैना दिया तो हूँ। यानी मैं मेरी शक्ति के अनुसार मैं एक छोटा सा दिया हूँ, और मैं उस दिए के अनुसार मैं अपनी ताकत, अपनी लौ और उस आग को मैं दे सकता हूँ, उस रोशनी को मैं दे सकता हूँ। जितनी भी लौ है मुझ में, उसे लेकर जिया तो हूँ। यानी मन के अंदर मेरे ये विश्वास है, मेरे ये आशा है कि मेरे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का मैं भरपूर प्रयोग करता हूँ। उसके द्वारा मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ और अपनी ताकत का एहसास करा सकता हूँ। उड़ते फिर रहे थे जुगनू आंगन में, उन्हें मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। यानी मेरे पास जो शक्ति है, जो दिए की जो शक्ति है, वह शक्ति उन जुगनुओं से बेहतर है, उन जुगनुओं पर भारी पड़ती है। अर्थात ये जो पद्यांश दे रखा है, इसमें जो इंसान को नई आशा, नया जोश, उमंग दे रहा है। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द को तात्पर्य बताना है। तो यहाँ पर कोहरा यानी कि सर्दी के अंदर कोहरा, धुंध यानी कि ये धुंध का रेखांकित जो है पर्यायवाची है। काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो अपन ने पूरा काव्यांश पढ़ा, उसके अंतर्गत यही संदेश अपने को मिलता है कि जितनी शक्ति है अपने जीवन में, उस शक्ति के साथ अपने को जीना है, संघर्ष करना है। आगे प्रश्न है, दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है। तो दीपक यहाँ आशा का प्रतीक है और अमावस यहाँ गहन निराशा का प्रतीक है। आगे प्रश्न पूछा है, हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द में तद्भव एवं तत्सम शब्द। तो तद्भव वह शब्द होता है जो संस्कृत से आगे चलकर परिवर्तन होकर आता है। तो यहाँ परिवर्तित शब्द अमावस है जो तद्भव है, और जो मूल शब्द है संस्कृत का वो है अमावस्या। तो यहाँ अपने अमावस का तत्सम शब्द अमावस्या होगा। उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो उचित शीर्षक यहाँ पर हमें दीपक की जिजीविषा यानी दीपक की जो जीने की इच्छा है, संघर्ष है,
उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ उचित शीर्षक दीपक की जिजीविषा है। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि इसका विलोम शब्द अपने को बताना है। तो पूर्णिमा और का जो विपरीतार्थक है, विलोम शब्द है, वो है अमावस। तो इस प्रकार अपन पद्यांश के द्वारा अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।